नमस्कार, आप देख रहे हैं सामाजिक सरोपकार। मैं हूं प्रकाश जायसवाल। जीवन का उद्देश्य जब समाज सेवा बन जाए, जीवन का उद्देश्य जब मानवता की सेवा बन जाए, तो वाकई वो अपने आप में कहीं ना कहीं ईश्वर का प्रतिनिधित्व के समान होता है। एक ऐसे ही व्यक्तित्व और एक ऐसे ही समाज सेवी आज हमारे सामने मौजूद हैं, शेखर दंड जी। चंद्रशेखर दंड जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। आप पहले तो अपने बारे में बताएं। मैं बाबा से, सत्संग बाबा से 1972 से जुड़ा हूँ। जी। जब मैं 2 साल का था, मेरे पापा जी की दोनों किडनी खराब हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेंगे। उस समय हमारे घर में ये हो गया था कि गार्जियन हमारे सब परेशान हो गए थे और हम तो बहुत छोटे 2 साल का था मैं उस समय। तो हमारे घर में ऐसा हो गया था कि एकदम लोगों ने बोल दिया कि आज नहीं तो कल चले जाएंगे बाबूजी हमारे। तो मेरी मम्मी जी ने कहा कि मैंने सुना है कि वहाँ आंध्र प्रदेश में सत्संग बाबा करके हुए हैं कोई, वो कहते हैं कि दर्शन से ठीक हो जाते हैं। तो मेरे बाबूजी ने कहा कि ठीक है, अगर वो मेरे को ठीक कर दें तो मैं दूसरा कोई काम बाद में करूँगा, पहले उनके दर्शन करने जाऊँगा। मैं 2 साल का था, मेरी लिप्स कटी हुई थी यहाँ से पूरी, ये सब नहीं था कुछ, ये बाद में बना है। तो मैंने कहा कि मेरा दोस्त साईं बाबा, मेरा दोस्त बॉम्बे में रहता है, ये भगवान ने मेरे मुंह से खिलवाया, जो भी जैसा भी है, ये पूर्व जन्म कोई नाता है बाबा से मेरा। तो उस समय मेरे बाबूजी ने कहा कि ठीक है, तेरे बाबा मेरे को ठीक कर देंगे, मैं दूसरा कोई काम बाद में करूँगा, पहले दर्शन करने जाऊँगा। ठीक रात में सपने में बाबा आ गए और साथ में कस्तूरी जी बाबा के बहुत बड़े एक राइटर हुए हैं, लेखक हुए हैं, वो साथ में थे। उन्होंने कहा साईं बाबा हैं। बाबूजी ने पैर छुआ, बोले आपने गाय को बहुत मारा है, इस कारण आपको तकलीफ हुई है, आप गाय को चाय पिला दो, ठीक हो जाओगे। बाबूजी मेरे सुबह उठे, थोड़े से बर्तन में चाय बनाई और बाहर ले गए। थोड़ी देर बैठे रहे, कोई गाय आई, सूंघी चली गई, कुछ नहीं किया उसने। मगर जैसे उठ के अंदर आने लगे, एक गाय रंभाती हुई आई और उसने गाय ने बर्तन में मुँह मारा। उधर चाय खत्म हो रही, इधर बॉडी सूजन होता रही पूरी, और मेरे बाबूजी नॉर्मल हो गए। उसके बाद फिर डॉक्टर यहाँ पे सड़ों में बहुत पुराने डॉक्टर थे, श्री सेन गुप्ता करके। जी। उन्होंने चेकअप किया, देखा सब कुछ टेस्ट नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल। बोले क्या दवाई खाई? बाबूजी ने बताया उनको कैसे हुआ मेरे साथ। बोले आप तो वहीं जाओ। उसके बाद मेरे बाबूजी मेरे को बचपन से लेके जाते रहे पुट्टपर्थी। हम 1972 से बाबा के चरणों में जा रहे हैं। पहली बार हम पुट्टपर्थी गए थे तो हम यहाँ से बिलासपुर से नागपुर से हैदराबाद, सिकंदराबाद होते हुए 3-4 दिन में हम पुट्टपर्थी पहुँचे थे। शेखर जी, ये बताएं कि ये जो आपकी सेवा की शुरुआत है, लोगों की मदद की शुरुआत है, वो आप कब से की आपने, और अभी तक लगभग कितने लोगों को आपने वहाँ पे लेके गए और कितने लोग ठीक हो गए, और कौन कौन सी बीमारी का इलाज आपने निःशुल्क रूप से करा है? बाबा के चरणों में तो बचपन से था मैं, लेकिन 1980 से मैं सेवा में जा रहा हूँ। बिल्कुल 1980 में सेवा में जा रहा हूँ। और सेवा में जाते जाते फिर मैं देखा वहाँ पे, जब हमारा हॉस्पिटल 1990 में बन के तैयार हुआ, श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंसेज, उस समय मुझे ऐसा लगा कि अब अपन को दूसरा कुछ काम करना चाहिए। तो मैंने 1990 में ये प्रण किया कि अब ये काम, यहाँ के कुछ मरीज ऐसे मिले मेरे को जो बहुत ही गरीब असहाय व्यक्ति थे बेचारे, जिनके पास पैसे तक नहीं थे। बाबा ने उनको अपनी तरफ से, अपन लोगों ने जो सहयोग हुआ अपन ने किया उसको, और उनको लेके पहला बच्चा, मैं यहाँ से गया था सडोल से, वो बच्चे को लेके गया मैं, हम नहीं लेके गए, भगवान लेके गए। तो जब वहाँ लेके गए, उस बच्चे को दिखाया हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और उस बच्चे का चौथे दिन ऑपरेशन भी हो गया। तो मुझे लगा कि ये बहुत सरल काम है। बिल्कुल। तो मेरे को लगा बहुत सरल काम है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतना कठिन काम होगा। इसमें तरह तरह के लोग बातें भी करेंगे, पत्थर ही मारेंगे, गालियाँ भी देंगे। लेकिन भगवान की दया से मैं प्रेरणा से करता गया। आज बाबा की दया से 1875 लोग का सड़ोल जिले में चेकअप हो चुका है और 92 लोग का सफल ऑपरेशन हो चुका है। इसमें 87 जो हैं हार्ट के मरीज हैं, हृदय रोग के हैं, और 2 ब्रेन के हैं, 2 हड्डी के हैं और 1 प्लास्टिक सर्जरी का है।
अच्छा। जी। हार्ट और- पेशेंट में किस तरीके से एंजियोप्लास्टिक होता है? नहीं, पूरा ओपन, जैसे मरीज के ऊपर होता है उसका एक ब्लॉकेज है कि 2 ब्लॉकेज है कि उसको ओपन हार्ट सर्जरी करना है। ये सब चीज़ें वहाँ पे देख करके पहले डॉक्टर देखते हैं उसको। पहले सबसे पहले तो आप मेरे पास मरीज के पास रिपोर्ट होनी चाहिए। अच्छा। जब यहाँ मेरे पास रिपोर्ट आती है तो फिर मैं उनको लेकर ईमेल करता हूँ। ईमेल से उनको डेट मिल जाती है, उस डेट के आधार पे हम जाते हैं, वहाँ लेके जाते हैं। उनको ले आने के बाद उनको जो भी, उनको अगर गरीब आदमी है तो जो भी उनको सहयोग करना है वो फिर हम लोग करते हैं सब मिलकर। शेखर जी, जब आप यहाँ से लोगों को लेके जाते हैं जो गरीब होते हैं, असहाय होते हैं और बहुत बड़ी बीमारियों से पीड़ित होते हैं, तो जो भी उनके खर्चे होते हैं वो किस तरीके से आप सभी लोग मिलके करते हैं या उन्हें करना पड़ता है? और जब वहाँ लेके जाते हैं तो वहाँ क्या किसी तरीके से शुल्क की आवश्यकता होती है? नहीं, वहाँ कोई शुल्क नहीं लगता, हमारे यहाँ निःशुल्क है। हमेशा से हमारे यहाँ निःशुल्क रहा। बाबा ने शुरू से ये हॉस्पिटल जब बनाया तब से निःशुल्क है और अभी भी निःशुल्क चलता है। और हम लोग यहाँ पे, जैसे आपने कहा कि मतलब उस व्यक्ति को, जो हम लोग जाते हैं, जैसे हम 50-60 लोग जाते हैं, 60-70 लोग, 100 लोग जाते हैं यहाँ शहडोल से, तो हम लोग क्या करते हैं, जब वहाँ जब जाता है वो मरीज, जाने आने का टिकट तो हम करा लेते हैं, लेकिन जब वहाँ जाने के बाद उस गरीब आदमी के पास जैसे खाने को नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में जो लोग जाते हैं, 100 लोग गए, 70 लोग गए, तो सबसे 100-100 रुपये ले करके उसका हम लोग सहयोग कर देते हैं। एक तरीका ये हमारे पास है। दूसरा तरीका और है कि जैसे नहीं होता उसके पास, तो फिर हम लोग अपने पास से उनको जो भी सहयोग होता है बाबा की दया से करते हैं। शेखर जी, ये जो सेवा का काम है, लोगों को इलाज करने का काम है, ये तकरीबन कितने सालों से ये सिलसिला चल रहा है? ये 2006 से मैंने चालू किया, 2006 से चालू किया था। 90 से तो मेरे को प्रेरणा मिली थी बाबा की दया से, लेकिन शुरुआत मैंने 2006 से करी थी। 2006 से लेकर के अभी तक जो है ये हार्ट पेशेंट पे ले जाना, उनको करना, सहयोग करना, ये सब करता हूँ बाबा की दया से। और शेखर जी, सुनने में आया है कि एक 100 वाहन भी आपने निःशुल्क रूप से चलाया है और तकरीबन अभी सैकड़ों लोगों को जिनका कोई नहीं है या जो आर्थिक रूप से बिल्कुल बहुत गरीब हैं, उनके घर तक उनके शव को पहुंचाना, ये पूरा कार्यक्रम कैसा करते हैं आप? 2008 में भैया, जैसे समय मैंने एक आदमी को साइकिल पे मतलब बॉडी ले आते देखा था। उसकी मिसेस की पटिया में उसने लगा के रखा था, साइकिल थी, पटिया में उसने लगा के रखा था, वो मिसेस उसकी लेटी हुई थी और बच्चा पीछे साइकिल पकड़ा हुआ था। तो मैंने देखा तो मुझे बहुत ही मतलब अंदर से आत्मग्लानि हुई कि मतलब भगवान, हम लोग इतना कुछ नहीं कर सकते सड़कों के लिए कि हम लोग, मतलब मेरे मन में भावना है कि मैं ऐसी कोई गाड़ी बनाऊं जिससे सहयोग मिले लोगों को और फ्री ऑफ कास्ट हो। तो हमारे समय निकलता चला गया, तो मेरे घर में गाड़ी खड़ी थी, मेरे बड़े भैया लोग रहते हैं यहाँ पे, राय ज़्यादा परिवार है, तो मैंने उनसे बात कही तो भैया ने कहा गाड़ी खड़ी घर में खड़ी है, तो सोमो गाड़ी थी। तो मैंने उसको फिर खोल करके उसको बना के रिपेयर करके अच्छे से उसको फिर चालू किया हमने और उसको हमने 2019 तक चलाया। 2019 के बाद वो गाड़ी कुछ प्रॉब्लम करने लगी, तो फिर निक्की है हमारा दोस्त, अच्छा मेरा भाई भी है, दोस्त भी है जी, तो उसने मुझे कहा कि शेखर मेरे पास एक वैन खड़ी है तो उसको अपन बनाते हैं। तो उसने मुझे वो गाड़ी सहयोग रूप थी और उसको फिर हमने खोल के फिर उसको भी बनाया। बिल्कुल। और आज वो लगातार चल रही है गाड़ी और बाबा की दया से अभी तक 770 या 780 लोगों को बिल्कुल उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। शेखर जी, ये जितने लोग होते हैं जो डेड बॉडी होती है, उनका आपने कुछ निर्धारण किया है कि कितने किलोमीटर तक लोगों को लेके जाते हैं या उनको उसको कुछ शुल्क देना पड़ता है अथवा पूर्ण रूप से निःशुल्क लेके नहीं, जाते पूर्ण रूप से निःशुल्क है गाड़ी है जी। हमने आज तक कभी किसी का सहयोग मतलब पैसा नहीं मांगा, ना कभी मांगते हैं जी और निःशुल्क की गाड़ी है। हाँ, कोई स्वेच्छा से अपने पेट्रोल भराना चाहे तो भरा दे, अलग बात है, लेकिन निःशुल्क है। और अभी तक जो भी गाड़ी चल रही है वो लगातार, अभी कोरोना काल में भी इतना आप लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल शेखर जी, पूरा शहर जानता है कि कोरोना काल पर आपकी सेवा जो है बड़ी अद्भुत रही। कैसा रहा कोरोना काल का सफर? किस किस तरीके से लोगों की मदद की आपने और पूरा जो शेड्यूल था आपके साथ, और आपकी पूरी टीम भी थी या आप अकेले थे? नहीं, मैं था, मेरे भगवान बाबा थे साथ में। और कोरोना काल में जो कार्य हुए
वो भी अद्भुत रहे। और मेडिकल कॉलेज के लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया, वहाँ की टीम ने मुझे बहुत सहयोग किया। मेरे पीपी किट देते थे, वो हमेशा पीपी किट पहन के मैं जाता था। और उस बीच में ऐसे ऐसे लोग भी आए जिनको पहचानता भी था, और कुछ बाहर के भी थे। जो बाहर के थे बेचारे, उड़ीसा के 2 लोग थे जिनका कोई नहीं था। बिल्कुल। उनकी बॉडी भी अपन ने पहुंचाई और बाकायदा उनको सहयोग किया। जो एक की बॉडी तो मैंने खुद उतारी, अपने हाथों से उतारी है उसको कोविड काल में। अच्छा शेखर जी, हमने देखा है कि कोविड काल में आप लगातार खूब मदद करते थे। क्या आपको थोड़ा सा भी भय और डर? जब भगवान का आशीर्वाद प्यार साथ में है, आप लोग का प्यार साथ में है, तो फिर भय काहे का? बिल्कुल। शेखर जी, ये तो कोविड काल की अपन बात कर रहे थे। इसके बाद भी समय समय पर लगातार आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप जो सेवा करते हैं उससे जो समाज के अन्य लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, वो प्रेरित होते हैं। वो निःशुल्क होता है, वो बेनाम होता है। ज़्यादातर आप लाइट पे भी नहीं आते, उसका सबसे बड़ा रीज़न आप क्या मानते हैं? क्योंकि हम देखने में आता है कि कोई भी अगर ज़रा से भी मदद करता है तो उसको पिक लेके और सोशल मीडिया में डालना, प्रचार प्रसार कराना, लेकिन आपका जो सेवा करने का तरीका है वो एकदम से अलग है। कुछ मन में कुछ चीज़ें ऐसी? ये हम लोग, मेरे बाबूजी शुरू से कहा करते थे जी जी कि सेवा करो, एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। जी। उनका रीज़न ये था। अब उनकी क्या भावना थी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब सीखा उन्हीं से सीखा है। बिल्कुल। और सेवा करने का तरीका भी हमने बाबा से ही सीखा है कि अपना काम करते जाओ और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया देख रही है, अपने आप सब करेगी। शेखर जी, ये बड़ा क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र कोई संक्षिप्त नहीं होता। आप जहाँ चाहें वहाँ मानवता की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जो जिस क्षेत्र पे आप निवासरत हैं, ये जो ट्राइबल बाहुल्य है, यहाँ पे और किन किन चीज़ों की सेवा की बृहद आवश्यकता है, और एक यूनिट बना के यदि काम करें तो हम लोगों का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जो अन्य समाज सेवी है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे अभी मैंने देखा, कुछ दिन देख रहा हूँ मैं शहडोल के अंदर, जी लोग ब्लड डोनेशन करते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना? जी जी। ब्लड डोनेशन करने के बाद भी लोगों को, जिस व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है, जी जी। उसके पास ब्लड नहीं पहुँच पाता है। जी जी। जब वहाँ लेने जाओ तो मान लो ब्लड ही नहीं है वहाँ पे। हाँ। तो मेरा जितने भी समाज सेवी लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप ब्लड डोनेशन मत कीजिए, आप डायरेक्ट डोनेशन दीजिए। जिस व्यक्ति को ब्लड की जरूरत है उसे आप डायरेक्ट पहुँचाइए, तो उसको सहयोग मिलेगा। आपने डोनेशन किया, आपने अपना सहयोग किया, लेकिन जब दूसरे कोई आदमी जाता है ब्लड लेने के लिए कि ओ पॉजिटिव चाहिए, ए नेगेटिव चाहिए, तो ब्लड नहीं है वहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, और वाकई हमने देखा है कि जब डोनेशन की बात आती है, बृहद हम सबसे अपील करते हैं कि उनको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि वाकई जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मुझे लग रहा है इस विषय पर भी कुछ चिंतन करना चाहिए, प्रबंधन को चिंतन करना चाहिए, और जो समाज सेवी हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए। उसमें एक ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ऐसे टीम का निर्माण कर लें कि जब जहाँ जिसको जितनी आवश्यकता हो तत्काल वो लोग अवेलेबल करा दें। क्योंकि उन स्थिति में कुछ खबरें ऐसी भी आई कि लगातार ब्लड के काला बाजारी भी होते हैं और ब्लड को बेचा भी जाता है। खैर, ये तो एक जांच का विषय होगा। बहरहाल जो शेखर जी कह रहे थे कि प्रत्यक्ष रूप से भी यदि रात को 12 बजे किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो हमें इतना रेडी होना है कि हम लोगों की मदद तत्काल रूप पे करा पाए। क्योंकि वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, गांव से आए हुए होते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। तो उन स्थितियों में शेखर जी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी बात। मैंने अपने जीवन में 24 बार ब्लड दिया है। जी जी। 10-12 बार शहडोल में दिया है जी, और बाकी पुट्टपर्थी में हर साल देता था। जी जी। अभी मुझे डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि ब्लड मत देना आप, जी जी। तो उसके बाद से देना बंद कर दिया। लेकिन मैंने ऐसी डायरेक्ट सबको सहयोग किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हमें प्रत्यक्ष रूप से दिया है, ऐसे जाके नहीं दिया है। 1-2 बार दिया, फिर उसके बाद मैंने मना कर दिया। लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे कि शहडोल के अंदर बहुत लोग, हमारे जो भाई लोग हैं, बहनें हैं, आगे बढ़ बढ़ के ब्लड देती हैं, लेकिन जब ब्लड बैंक में जाओ तो ब्लड नहीं है, ये ब्लड नहीं है, वो ब्लड नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। शेखर जी, अब अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमने देखा है कि जिनके पास पैसे हैं, जो उद्योगपति हैं, जो पैसे वाले हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हैं, लेकिन मदद करने में वो फ्लो नहीं दिखता। कहीं ना कहीं उनमें कुछ चीज़ों की कमी रहती है। आप अपने बारे में बताएं कि
अर्थ की आवश्यकता पड़ती है जीविकोपार्जन के लिए, ये जो लगातार आप सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मानवता की सेवा करते हैं, आप अपना जीविकोपार्जन का साधन क्या बना के रखा है? मेरा सर वर्कशॉप है गाड़ियों का, और मेरा अपना वर्कशॉप है जो गाड़ियों का, उससे से मेरा जीवन यापन चलता है। और समाज सेवा भी मैं उसी पे करता हूँ। मेरे पास गाड़ियाँ आती है बनने के लिए, मेरे पास पुराना सामान निकलता है गाड़ियों का, मैं उसको इकट्ठा करता हूँ, साल 2-2 साल इकट्ठा करता हूँ। और जब कोई गरीब आदमी आता है पुटपर्थी जाने के लिए या समाज सेवा के लिए कोई कार्यक्रम होता है, तो मैं उसी को बेच करके उससे उसका सहयोग करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आप सुन रहे थे शेखर जी को, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि यदि दान ये हाथ करे तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। वाकई हम जब लोगों की मदद करते हैं और जो असहाय होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनका जब सहयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। इसलिए ये चीज़ें दिखावे की नहीं बल्कि दिल से करने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है शेखर जी जैसे व्यक्तित्व से और ऐसे समाज सेवियों से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और वाकई हम लोगों की मदद, लोगों की सेवा, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, जिसको बाखूबी शेखर जी निभा रहे हैं। शेखर जी, आप बहुत बेहतर तरीके से समाज की मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ईश्वर आपको खूब लंबी उम्र दे, हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और निश्चित रूप से आपके जो सेवा का एक तरीका है, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं आपको आइडियल के रूप में भी दिखते हैं। शेखर जी, हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।